नमस्कार, आप देख रहे हैं एड इवेंट मीडिया। आइए जानते हैं आज विभिन्न शहरों में आयोजित होने वाले प्रमुख कार्यक्रम की जानकारी। चेन्नई में 19 जुलाई को प्रतिष्ठित जैक ज्वेल्स एक्सपो 2026 का आज अंतिम दिन है। यह भव्य ज्वेलरी प्रदर्शनी ताज कोरोमंडल चेन्नई में आयोजित की जा रही है, जहां देश भर के प्रमुख गोल्ड, डायमंड, ब्राइडल और लग्जरी ज्वेलरी ब्रांड अपने नवीनतम कलेक्शन का प्रदर्शन कर रहे हैं। जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में आयोजित ACE रिफ्लेक्ट जयपुर 2026 का आज अंतिम दिन है। यह देश के प्रमुख B2B आर्किटेक्चर, इंटीरियर डिजाइन, बिल्डिंग मटेरियल और कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी एक्सपो में से एक है, जिसमें देश भर की अग्रणी कंपनियां, आर्किटेक्ट्स, इंटीरियर डिजाइनर्स, बिल्डर्स और उद्योग विशेषज्ञ भाग ले रहे हैं। देश की तकनीकी राजधानी बेंगलुरु के रेडिसन ब्लू होटल में आज 10वीं IEE इंटरनेशनल टेस्ट कॉन्फ्रेंस इंडिया 2026 का भव्य शुभारंभ होगा। इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स टेस्टिंग, चिप डिजाइन, AI आधारित हार्डवेयर टेस्टिंग तथा अत्याधुनिक इंजीनियरिंग तकनीकों पर विशेषज्ञ अपने विचार साझा करेंगे। आइए जानते हैं खास खबरें। आज देश के पहले निजी रॉकेट विक्रम-1 की सफल लॉन्चिंग हो गई है और इस लॉन्चिंग ने निजी अंतरिक्ष क्षेत्र में एक नया इतिहास रच दिया है। आज भारत का पहला निजी रॉकेट विक्रम-1 लॉन्च होगा। वहीं पर स्काई रूट एरोस्पेस के सह संस्थापक और पूर्व इसरो वैज्ञानिक पवन कुमार चंदना कभी गणित में संघर्ष करते थे, लेकिन IIT खड़गपुर और इसरो के अनुभव के बाद उन्होंने 2018 में स्काई रूट की स्थापना की है। भारत में जल्दी ही कटे फटे और गंदे नोटों की समस्या हमेशा के लिए खत्म होने वाली है। भारतीय रिजर्व बैंक ने देश में पॉलीमर यानी कि प्लास्टिक के नोट लाने का नीतिगत फैसला कर लिया है और अगले साल तक 10 और 20 रुपए के प्लास्टिक नोट बाजार में उतारे जा सकते हैं। क्रेडिट कार्ड की तरह कड़े होने के बजाय ये नोट बेहद पतले, हल्के और लचीले होंगे। थाली भेंट गणना के प्रभारी रहे राजेंद्र चौहान CCTV में चढ़ावे की रकम और आभूषण जेब में रखते दिखे हैं। उस समय वे मंदिर अधिकारी होने के साथ साथ थाली भेंट गणना के प्रभारी की जिम्मेदारी भी संभाल रहे थे। वे 23 जून को सेवानिवृत्त हुए हैं। शनिवार सुबह जंतर मंतर पर पिछले 20 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस अपने साथ अस्पताल ले गई है। इसके बाद अभिजीत दीपके ने भूख हड़ताल शुरू करने की घोषणा की है। सांसद ने सामाजिक कार्यकर्ता को अस्पताल ले जाने की पुलिस कार्यवाही पर केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए इसे लोकतांत्रिक आवाजों को दबाने वाला कदम बताया है। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण विरोध का सम्मान होना चाहिए। घटना के बाद इस मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है और विभिन्न दल अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। संसद के मानसून सत्र में सरकार कई विधेयकों को पारित कराने का प्रयास करेगी। हालांकि एक बिल ऐसा भी है जिसकी रिपोर्ट संयुक्त संसदीय समिति में वोटिंग के बाद पेश होने वाली थी। हालांकि अचानक आए संदेश और बदलते समीकरणों के चलते सरकार ने अपने कदम पीछे खींच लिए हैं। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण ने जूनियर रिसर्च फेलो पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 9 अगस्त 2026 निर्धारित की गई है। फीफा विश्व कप की फाइनल से पहले स्पेन ने लामिन यमाल की फिटनेस चिंताओं को पूरी तरह से नकार दिया है। स्पेन ने यमाल को अलग से ट्रेनिंग कराने के फैसले का भी बचाव किया है। ऐसी रिपोर्ट आई थी कि यमाल चोटिल है, लेकिन स्पेन के कोच का कहना है कि टीम उनके वर्कलोड पर ध्यान दे रही है। ईरान में 7वें दिन भी अमेरिकी हमले जारी हैं। अमेरिकी सेना ने कार्रवाई और हवाई हमलों के दौरान ईरान में पुलों और पानी के प्लांट पर बम बरसाए हैं। अमेरिकी सेना की कार्रवाई हॉर्मुज में गतिरोध को लेकर ट्रंप की धमकी के बाद हो रही है। 3 साल पहले एक सियासी परिवार 2 हिस्सों में बंट गया था। चाचा और भतीजे की राहें अलग हो गई। पार्टी का नाम बदला, चुनाव चिन्ह बदला और महाराष्ट्र की राजनीति का पूरा समीकरण बदल गया है। लेकिन अब वही कहानी एक नए मोड़ पर खड़ी दिखाई दे रही है। यूपी में एक और पति को मार डाला। पत्नी ने पहले दूध में नींद की गोलियां खिलाई, इसके बाद प्रेमी के साथ मिलकर पति को सांप से डसवाकर मार डाला। पुलिस ने पत्नी, उसके प्रेमी और 2 सपेरों को गिरफ्तार किया है।
राजद सांसद मीसा भारती ने कहा है कि फिलहाल लालू प्रसाद की तबीयत स्थिर है। उन्होंने बताया कि लालू प्रसाद पहले से ही एम्स दिल्ली में विशेषज्ञ चिकित्सकों की निगरानी में इलाज कराते रहे हैं, इसलिए आगे की चिकित्सा वहीं कराई जाएगी। वेस्ट इंडीज के पूर्व दिग्गज ऑलराउंडर सर गारफील्ड सॉबर्स के निधन पर सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली ने गहरा दुख व्यक्त किया है। सचिन ने सॉबर्स के साथ अपनी आखिरी मुलाकात को याद किया है। महाराष्ट्र में एनसीपी के दोनों गुटों के फिर से एक होने की चर्चाओं के बीच भाजपा ने संकेत दिया है कि शरद पवार गुट की एनडीए में एंट्री तभी संभव होगी जब पहले अजीत पवार और शरद पवार के गुटों का विलय होगा। वहीं एनसीपी केंद्र में मंत्रिमंडल के प्रतिनिधित्व की मांग कर रही है। भारत का पहला निजी ऑर्बिटल रॉकेट आज लॉन्च होने जा रहा है और इसके साथ देश का निजी अंतरिक्ष क्षेत्र भी एक नई उड़ान भरने की तैयारी में है। दिल्ली के जंतर मंतर पर पिछले 20 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे पर्यावरणविद और सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस ने सफदरजंग अस्पताल भर्ती कराया है। इससे कुछ समय पहले बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन ने भी सोनम वांगचुक का समर्थन किया है। अब बात करते हैं मौसम की। दिल्ली में आज का मौसम मुख्य रूप से बादल छाए रहने वाला है, जहां पर वर्तमान तापमान 36 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन अत्यधिक उमस के कारण यह 44 डिग्री सेल्सियस जैसा महसूस हो रहा है। देहरादून में आज भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। पंजाब में आज मौसम मुख्य रूप से साफ और बेहद उमस भरा बना हुआ है, जहां पर वर्तमान तापमान 38 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन भारी नमी के कारण यह 47 डिग्री सेल्सियस जैसी अत्यधिक गर्मी जैसा महसूस हो रहा है। उत्तर प्रदेश में मानसून एक बार फिर पूरी तरह से सक्रिय हो गया है, जिसके कारण मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 31 से अधिक जिलों में भारी बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश में पिछले कुछ दिनों की सुस्ती के बाद मानसून एक बार फिर पूरी तरह सक्रिय हो गया है। इसके कारण मौसम विभाग ने आज भोपाल और इंदौर समेत प्रदेश के 44 जिलों में बारिश का येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आइए जानते हैं आज का राशिफल। अपनी खबर, कार्यक्रम या विज्ञापन प्रकाशित कराने के लिए नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर व ईमेल पर आज ही संपर्क करें।